गणपति बप्पा मोरिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। आप सभी को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान श्री हरि को एकादशी, भगवान शिव शंकर को शिवरात्रि और माँ भगवती को नवरात्रि अति प्रिय है, उसी प्रकार प्रभु श्री गणेश को चतुर्थी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री गणेश आज ही के दिन माता पार्वती के साथ कैलाश से धरती पर आते हैं और ये 10 दिन तक धरती पर रहकर अपने भक्तों के सब कष्टों और दुखों का निवारण करते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन ही जो मनुष्य है वो उनकी प्रतिमा को बिठाते हैं या यूं कहें विराजमान करते हैं। 10 दिन पूरे होने पर यानी कि अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश माँ पार्वती के साथ कैलाश वापस लौट जाते हैं और उनके भक्त उनकी प्रतिमा को विसर्जित कर देते हैं, इसी उम्मीद से कि अगले साल बप्पा फिर आएंगे और उनके सब कष्टों को दूर करके जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं कि श्री गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था? दोस्तों, इस संसार में आने के लिए हर मनुष्य को माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। माता 9 महीने तक संतान को अपने गर्भ में पालती है और फिर उसका जन्म होता है। परंतु भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति उन्हीं की तरह बहुत ही विशेष और विभिष्ट है और उनके माता का नाम माता पार्वती और पिताजी का नाम शिव शंकर है। तो आइए भगवान श्री गणेश के जन्म से जुड़ी ये अत्यंत सुंदर कथा सुनते हैं जो कि पुराणों में बताई गई है। दोस्तों, जो शिवजी के गण थे नंदी, उनसे एक बारी माता पार्वती की एक आज्ञा पालन करने में त्रुटि हो गई, यानी कुछ कमी रह गई। माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल और उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। फिर उन्होंने उस बालक से कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करना। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं भोगावती नदी के तट पर स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तुम इस भवन के बाहर पहरा देते रहना और किसी को भी अंदर आने मत देना। तो उसके बाद वो नदी में स्नान करने चली जाती हैं और माता के कथन अनुसार जो भगवान श्री गणेश थे वो उनके भवन के बाहर पहरा देने लगते हैं। कुछ देर पश्चात भगवान शिव शंकर वहां आते हैं और भवन में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो गणेश जी होते हैं, जो पहरेदार के रूप में वहां पहले से ही खड़े होते हैं, वो भगवान शिव शंकर को अंदर जाने से रोकते हैं। तो भगवान शिव शंकर श्री गणेश जी को एक मासूम बालक मानकर समझाने का बहुत ही प्रयास करते हैं कि वो उन्हें अंदर जाने दे, पर भगवान श्री गणेश अपनी माता की आज्ञा पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। इससे शिव शंकर को बहुत क्रोध आ जाता है और वो श्री गणेश को युद्ध के लिए ललकारते हैं। क्योंकि श्री गणेश माता पार्वती के पुत्र थे, इसीलिए अत्यंत शक्तिशाली थे और अनेकों शक्तियों से संपन्न हो चुके थे। तो उन्होंने भगवान शिव शंकर की ललकार को सुना और उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उनसे युद्ध करके शिव शंकर को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। तो उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर अपना त्रिशूल गणेश की तरफ फेंक दिया और वो त्रिशूल का प्रहार होते ही गणेश जी के धड़ से उनका सर कटके अलग हो गया और वो मूर्छित होकर यानी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। उनके मुंह से माँ की चीख सुनकर अचानक माता पार्वती भागी भागी बाहर आई। तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र गणेश जमीन पर पड़ा हुआ है और मूर्छित है। ये देखकर माता बहुत रोने लगी और विलाप करने लगी। उन्हें बहुत क्रोध आया अपने पुत्र की अवस्था देखकर और उनके क्रोध की वजह से सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। बहुत से देवताओं ने माता पार्वती को मनाने की, समझाने की कोशिश करी, किंतु वो नहीं मानी। अंत में भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को मनाने की कोशिश करी तो माता ने उनसे कहा कि आप मेरे पुत्र को दोबारा से जीवित कीजिए। तो भगवान शिव शंकर के कहने पर भगवान श्री विष्णु
गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। उनसे कहा गया था कि आपको जो भी सबसे पहला जीव दिखाई दे उसका सर काट के ले आइए। भगवान श्री विष्णु को सबसे पहले गज यानी कि हाथी का बच्चा दिखाई दिया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काटा और उसका सर लेकर वापस आए। फिर भगवान श्री शिव शंकर जी ने जो वो गज का मुंह था वो गणेश जी के धड़ पे जोड़ दिया और वो पुनः जीवित हो गए। ये देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसके बाद भगवान शिव समेत जितने भी देवता वहां मौजूद थे सबने भगवान श्री गणेश जी को अनेकों तरीके के वरदान दिए और उसके बाद शिव शंकर और माता पार्वती के साथ भगवान श्री गणेश कैलाश को चले गए। तो दोस्तों ये थी उनकी उत्पत्ति की घटना, या यूं कहूं एक सुंदर कथा जो कि हमारे पुराणों में भी कही गई है। आइए हम सब मिलकर विघ्नहरण भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे सब कष्टों का, सब विघ्नों का हरण करें और हमें इतनी सद्बुद्धि दें, इतनी हमें वो ताकत दें कि हम अपने कष्टों से लड़ सकें और उनसे मुक्त होकर बाहर आ सकें। आइए एक साथ मिलकर उनकी वंदना करते हैं और उनका नाम जपते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में दिया हुआ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश दोस्तों।